हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। हम लोग नेटवर्क थ्योरम में 4 थ्योरम अब तक खत्म कर चुके हैं, जो कि है मेरा सुपरपोजिशन थ्योरम। फिर हम उसके बाद थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में डिस्कशन किए हैं। उसके बाद हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम डिस्कशन किए थे। तो ये जो 4 थ्योरम है, ये गेट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन आने का गेट में चांसेस है। ओके, तो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बाद अब हम जो थ्योरम डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो ये गेट के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी गेट के अलावा और भी अगर कोई एग्जाम होगा तो उस एग्जाम में इस जो थ्योरम डिस्कशन करेंगे उसी थ्योरम से क्वेश्चन आने का चांसेस है। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट थ्योरम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बाद जो थ्योरम हम डिस्कशन करेंगे वो है मेरा रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ओके, तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या है? तो एक बार मैं इसका स्टेटमेंट रीड आउट कर देता हूं। इन ए लीनियर बाइलेटरल एंड पैसिव सिंगल सोर्स नेटवर्क, तो जो नेटवर्क है मेरा वो है लीनियर, बाइलेटरल एंड पैसिव, और क्या है? सिंगल सोर्स नेटवर्क। द रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स टू द एक्साइटेशन और एक्साइटेशन टू द रेस्पॉन्स इज कांस्टेंट इवन इफ द सोर्स इज इंटरचेंज फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ माय रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो यहाँ पे देखिए, तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम के लिए जो नेटवर्क मैं कंसीडर करता हूं उस नेटवर्क को हम बोलेंगे इट इज ए लीनियर। ओके, सो जो नेटवर्क है, नेटवर्क इज माय लीनियर, बाइलेटरल एंड माय पैसिव। ओके ओके, तो दिस इज द नेटवर्क। तो सपोज करो इस नेटवर्क में क्या है? रेशियो बिटवीन एक्साइटेशन टू द रेस्पॉन्स। तो सपोज करो इसका इसका एक्साइटेशन जो है मेरा, और ये जो एक्साइटेशन में इसको एक वोल्टेज यहाँ पे एक्साइटेड कर रहा हूं। ठीक है, तो वोल्टेज, लेट दिस एक्साइटेशन इज V1। तो एक्साइटेशन, और सपोज करो इसका जो रेस्पॉन्स है ये मेरा आउटपुट में मिलेगा, जो कि है मेरा I2। सपोज इसका रेस्पॉन्स है मेरा I2। क्लियर हो बात? तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या बोल रहा है? द रेशियो बिटवीन the excitation to the response or the response to the excitation is constant. That means V1 by I2 is equal to a constant value. Constant. Clear हुआ बात? It is a constant value. तो even if the source is interchanged from input to output, तो इसका मतलब क्या है? सपोज करो इस यहाँ पे मैं सोर्स को इंटरचेंज कर रहा हूं, तो अगर सोर्स को मैं इंटरचेंज कर दूं, तो सपोज करो और एक नेटवर्क में ले रहा हूं। दिस इज ए लीनियर, बाइलेटरल एंड पैसिव। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे? ये जो सोर्स और जो रेस्पॉन्स और जो मेरा एक्साइटेशन है, सोर्स को मैं अभी इंटरचेंज करता हूं। तो यहाँ पे देखिए, तो सपोज करो यहाँ पे जो नेटवर्क 1 है, तो दिस इज माई नेटवर्क 1, और नेटवर्क 1 में मेरा ये जो है ये मेरा पॉइंट 1 है और ये मेरा पॉइंट 2 है। ठीक है, तो देखिए, तो ये पॉइंट 1 मेरा इनपुट है एंड पॉइंट 2 मेरा आउटपुट है। अभी हम क्या करेंगे? ये जो सोर्स है इसको हम इंटरचेंज करेंगे। तो इंटरचेंज करेंगे मतलब क्या है? मैं पॉइंट 2 में सोर्स को कनेक्ट करूंगा। तो सपोज करिए यहाँ पे मैं सोर्स कनेक्ट कर रहा हूं। लेट दिस सोर्स इज V2। अभी जो इंटरचेंज करके मैं इस सोर्स को V2 ले रहा हूं। क्लियर? एंड इसका जो 1 पॉइंट में आएगा, ये पॉइंट में मेरा रेस्पॉन्स होगा, दैट इज माई I1। अगर इसको हम इंटरचेंज भी कर देते हैं तभी क्या होगा? एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, दैट इज माई V2 बाई I1 इज इक्वल टू ए कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है? मैं बोलूंगा अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोसिटी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल, V बाई I इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वोल्टेज एंड करंट का रेशियो जो है वो मेरा कांस्टेंट होगा। वेयर वोल्टेज क्या है? वोल्टेज इज द एक्साइटेशन एंड करंट इज द रेस्पॉन्स।
तो इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं क्या, दैट इज V1 by I2 इज इक्वल टू V2 by I1, V2 by I1। तो ये रिलेशन अभी मेरे को रेसिप्रोसिटी थ्योरम में मिला, दैट इज V2 by I2, सॉरी V1 by I2 इज इक्वल टू V2 by I1। ओके, so दिस इज द रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ओके, चलिए, तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बाद हम उसका प्रॉपर्टीज डिस्कशन करते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है इसका, तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, तो लेट द प्रॉपर्टीज इज इट इज एप्लीकेबल, नंबर वन प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है, इट इज एप्लीकेबल if the ratio between source to excitation is either in ohm or in mho। क्लियर हुआ। तो जो सोर्स एंड एक्साइटेशन का रेशियो हम निकालेंगे, तो इस रेशियो आइदर ओम में आएगा और मोह पे आएगा, तब जाके मैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम एप्लीकेबल हो सकता है और मेरा रेसिप्रोसिटी थ्योरम अप्लाई हो सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोला है, सेकंड प्रॉपर्टी नंबर 2, इट इज एप्लीकेबल व्हेन only one source is present, one source, सपोज करिए इस सोर्स का हम लोग वन इंडिपेंडेंट सोर्सेस इज प्रेजेंट इन द नेटवर्क। ओके, तो क्या है, सपोज करो एक नेटवर्क में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट है, तब जाके मैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, एंड थर्ड वन नंबर थ्री क्या बोल रहा है, इट इज एप्लीकेबल but it is not applicable, sorry, it is not applicable if a dependent source is present in the circuit। क्लियर हुआ बात। So this is the three properties of my reciprocity theorem। पहला प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है, it is applicable if the ratio between source to excitation or excitation to source is either ohm or in mho। क्लियर। नंबर 2 क्या बोल रहा है, तो ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहां पे अप्लाई होगा, it will applicable only when one independent source is present in the network। okay, थर्ड वन क्या है, it is not applicable if the dependent source is present in the circuit। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, तो दिस इज ऑल अबाउट द रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो जब हम इस रेसिप्रोसिटी थ्योरम के ऊपर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो न्यूमेरिकल किस तरह आएगा, तो न्यूमेरिकल आपको जब पूछा जाएगा, तो जो न्यूमेरिकल है रेसिप्रोसिटी थ्योरम के ऊपर, वो आपको आइदर मेरा सुपरपोजिशन थ्योरम के साथ मिक्स होके आएगा, नहीं तो थेवेनिन्स और नॉर्टन्स थ्योरम के साथ और एक थ्योरम के साथ आपको मिक्स करके आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा इन रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ओके, चलिए, तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल डिस्कशन करते हैं, तब आपको रेसिप्रोसिटी थ्योरम कैसे मेरा अप्लाई होता है वो आपको क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 18, वेरीफाई द रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I1 इन द सर्किट। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मेरे को दो फिगर गिवन है, एक है फिगर 1, दिस इज फिगर 1 एंड दिस इज फिगर 2। तो फिगर 2 पे मेरे को I1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओके, बाय यूजिंग रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल। तो हम क्या करेंगे, अगर फिगर 2 पे मैं I1 का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा और मेरे को फिगर 1 गिवन है,
तो फिगर 1 का डाटा को कंसीडर करके हम क्या करेंगे, रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे एंड फिगर 2 में I1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अगर फिगर 1 का डाटा हम अप्लाई करते हैं तो मेरे को रेसिप्रोसिटी थ्योरम में क्या पता है, V1 बाई I2 इज इक्वल टू V2 बाई I1, ये फॉर्मूला पुट करके हम निकालेंगे। तो इसके लिए हमको यहाँ पे करंट का वैल्यू चाहिए। ओके, लेट दिस करंट इज I2। ओके, सो I2 का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, I2 का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सो व्हाट इज माय I2 वैल्यू, तो अगर I2 का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो टोटल करंट इसमें क्या कितना होगा, व्हाट इज द टोटल करंट, तो टोटल करंट, लेट द टोटल करंट दैट इज माय I वैल्यू। ओके, तो I इज इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट, V बाय R इक्विवेलेंट। वोल्टेज कितना है यहाँ पे 20 वोल्ट, R इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालिए, व्हाट इज द R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 into 4 divided by 4 plus 4, किंतु 4 parallel with 4 plus 3, तो ये जाएगा 4 into 4 that is 16 divided by I8 plus 3, तो ये जाएगा 5 ohm। ओके, so R equivalent is 5 ohm, then what is my voltage, voltage is 20 volt, and what is my current, that is my, what is my resistance, that is 5, so my R equivalent, sorry, my current is I is equal to 4 एम्पियर। तो I का वैल्यू कितना मिला मेरे को यहाँ पे 4 एम्पियर। सो मैं बोलूंगा यहाँ पे 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो 4 एम्पियर करंट यहाँ पे टोटल करंट है। अगर 4 एम्पियर करंट यहाँ पे टोटल करंट है तो यहाँ पे देखिए दोनों का दोनों जो पैरेलल ब्रांच है मेरा, दोनों के दोनों पैरेलल ब्रांच में सेम रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट में करंट डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा 2 एम्पियर, यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा, यहाँ पे भी मेरा 2 एम्पियर। सो मैं बोलूंगा मैं I2 वैल्यू इज I2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर बाय करंट डिवीजन फॉर्मूला। तो एक बार करंट डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे I2 का वैल्यू कितना मिलेगा 2 एम्पियर। ओके, तो I2 वैल्यू मेरे को मिल गया 2 एम्पियर, बट आई हैव टू फाइंड आउट द I1 वैल्यू बाय अप्लाई रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल। सो अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल, तो रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल क्या बोल है, रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल V1 by I2 is equal to V2 by I1। ओके, सो यहाँ पे हम I2 पुट करेंगे, यहाँ पे I1 पुट करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज माय V1 वैल्यू, माय V1 इज 20 वोल्ट। व्हाट इज माय I2 वैल्यू, I2 वैल्यू आई गॉट 2 एम्पियर इज इक्वल टू व्हाट इज माय V2 वैल्यू, माय V2 वैल्यू इज 20 वोल्ट एंड मेरे को फाइंड आउट करना है I1। तो यहां से मैं अगर I1 का वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 10 इज इक्वल टू 20 बाय I1, देन व्हाट इज माय I1 वैल्यू, I1 इज इक्वल टू 20 बाय 10 दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। सो I1 वैल्यू आई गॉट 2 एम्पियर बाय अप्लाइंग रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम प्रिंसिपल अप्लाई करके मेरे को यहाँ पे मिला I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। क्लियर, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18 जो कि हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व किए हैं। ठीक है, चलिए उसके ऊपर और कुछ न्यूमेरिकल हम डिस्कशन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इन द नेटवर्क shown in figure is a linear passive and bilateral network। ओके, यूज द गिवन डाटा इन फिगर ए। तो फिगर ए का डाटा हम यूज करेंगे एंड अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी एंड सुपरपोजिशन। यहाँ पे देखिए मैं बोला था कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम आपको डायरेक्टली ना पूछ के और एक जो थ्योरम है उसके साथ कंबाइन करके पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन में आपको दो थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम एंड सुपरपोजिशन थ्योरम दोनों कंबाइन करके आपको पूछा है। डिटरमाइन द करंट Ix। ओके, तो हम क्या करेंगे, फिगर ए का डाटा यूज करेंगे और फिगर 2 पे Is का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग रेसिप्रोसिटी एंड सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर 1 पॉइंट अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम हम अप्लाई करेंगे।
ओके, तो सुपरपोजिशन थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो फिगर 2 पे देखिए, तो सुपरपोजिशन थ्योरम फर्स्ट हम क्या करेंगे, टेक 10 वोल्ट सोर्स। अगर मैं 10 वोल्ट सोर्स को ले रहा हूं तो 30 वोल्ट सोर्स क्या होगा, 30 वोल्ट सोर्स इज शॉर्ट सर्किटेड। 30 वोल्ट सोर्स अभी क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ओके, तो अगर यहाँ पे 30 वोल्ट सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो मेरा ये आ जाएगा नेटवर्क। तो यहाँ पे कितना है, 10 वोल्ट, दिस इज माई 10 वोल्ट। ओके, एंड दिस वन इज माई शॉर्ट सर्किटेड, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। क्लियर। तो अभी देखिए, अगर ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिगर ए का डाटा यूज करेंगे। तो फिगर ए का अगर डाटा में हम यूज करते हैं तो यहाँ पे देखिए, तो अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल, होमोजेनिटी प्रिंसिपल, होमोजेनिटी प्रिंसिपल मेरे को क्या बोल रहा है, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए जब 5 वोल्ट था तो यहाँ पे करंट कितना था, जब 5 वोल्ट था करंट था मेरा 4 एम्पियर, करंट था मेरा 4 एम्पियर। क्लियर। तो अभी देखिए, अभी क्या है, अभी मेरा 10 वोल्ट है, दोनों फिगर, फिगर ये सपोज फिगर सी, तो ये मेरा फिगर सी, फिगर सी एंड फिगर ए, सपोज कर ये हो गया मेरा फिगर सी। तो फिगर सी एंड फिगर ए को कंपेयर कीजिए। ओके, तो जब यहाँ पे 5 वोल्ट था, करंट था 4 एम्पियर, यहाँ पे क्या है 2 एम्पियर। ओके, 2 एम्पियर। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरे को 2 एम्पियर नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं अभी रेसिप्रोसिटी थ्योरम में नहीं आया हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे कितना करंट होगा, यहाँ पे कितना करंट होगा, तो जब 5 वोल्ट था ये मेरा 4 एम्पियर है। अभी हम क्या करेंगे, इसको चेंज किए हैं 10 वोल्ट में, 10 वोल्ट में चेंज कर रहे हैं, मतलब कितना मेरा हो रहा है चेंज, मेरा 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो 2 टाइम्स अगर इंक्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 8 एम्पियर। तो दिस इज माई 8 एम्पियर। तो मैं बोलूंगा दैट इज माई Ix1, लेट द Ix1 इज इक्वल टू 8 एम्पियर। Ix1 हो गया मेरा 8 एम्पियर। क्लियर। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट में हम क्या करेंगे, नंबर 2 पॉइंट, टेक 30 वोल्ट सोर्स। ओके, 10 वोल्ट क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, 10 वोल्ट सोर्स इज शॉर्ट सर्किटेड। अगर 10 वोल्ट सोर्सेस यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो दिस इज माई नेटवर्क, तो ये हो जाएगा हमारा 30 वोल्ट एंड दिस वन इज शॉर्ट सर्किटेड, दिस वन इज शॉर्ट सर्किटेड। एंड यहाँ पे क्या, कितना करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट है हो रहा है मेरा 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4 एम्पियर। और यहाँ पे मेरा I2 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे मेरा I2 करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर। अभी देखिए, अभी हम क्या करेंगे, इस फिगर ए के साथ रेसिप्रोसिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो अप्लाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होगा, बाय अप्लाई, और फिगर बी से, फिगर सी से हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम अप्लाई करते हैं। लेट दिस इज बाय फिगर डी। ओके, बाय अप्लाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम, रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल। ओके, तो रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या है, 10 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय I2, दिस इज द रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो यहां से मेरे को I2 का वैल्यू मिलेगा। तो अगर मैं I2 का वैल्यू सॉल्व करूं, यहाँ पे I2 व्हाट इज माय I2 वैल्यू, तो इसको मैं सॉल्व कर दूं तो क्या हो जाएगा मेरा I2 इज इक्वल टू 30 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 10। ओके, तो यहाँ पे आएगा I2 का वैल्यू कितना, I2 इज इक्वल टू 12 एम्पियर। तो I2 का वैल्यू यहाँ पे मेरे को मिला 12 एम्पियर। ओके, बट यहाँ पे देखिए, ये है मेरा I2, फिगर डी एंड फिगर बी दोनों को कंपेयर कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन उल्टा है मेरा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैं Ix2 का वैल्यू क्या क्या निकालूं, दैट इज मैं Ix2 इज इक्वल टू माइनस I2 दैट इज इक्वल टू माइनस 12 एम्पियर, माइनस 12 एम्पियर। क्लियर। तो Ix2 का वैल्यू यहाँ पे माइनस 12 एम्पियर मिला। तो अगर Ix2 का वैल्यू मेरे को माइनस 2 एम्पियर मिला तो व्हाट इज माय Ix वैल्यू, सो Ix इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम Ix1 प्लस Ix2
ओके, कितना होगा 8 एम्पियर माइनस 12 एम्पियर दैट इज इक्वल टू -4 एम्पियर. So Ix value is my 4 -4 एम्पियर by applying सुपरपोजिशन थ्योरम एंड रेसिप्रोसिटी थ्योरम. तो यहाँ पे सुपरपोजिशन एंड रेसिप्रोसिटी बोथ थ्योरम को अप्लाई करके मेरे को Ix का वैल्यू मिला -4 एम्पियर. क्लियर? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 20 सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे एक चेंजेस हुआ है. तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया था? बाय अप्लाइंग रेसिप्रोसिटी एंड माय सुपरपोजिशन थ्योरम हम उसको सॉल्व किए थे. बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एंड प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी एंड नॉर्टन्स थ्योरम. नॉर्टन्स थ्योरम भी हम अप्लाई करेंगे. रेसिप्रोसिटी एंड नॉर्टन्स थ्योरम दोनों के दोनों थ्योरम अप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे फिगर बी में व्हाट इज माय Ix वैल्यू बाय यूजिंग द डाटा इन फिगर ए. फिगर ए का डाटा यूज करके हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माय Ix वैल्यू. क्लियर? तो चलिए, तो यहाँ पे क्या है? फिगर ए का हम डाटा, पहले हम फिगर बी का डाटा देते हैं. तो दिस इज माय फिगर ए एंड दिस इज माय फिगर बी. तो सपोज फिगर बी का बात करूं यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे मैं नॉर्टन्स थ्योरम अप्लाई करता हूं तो क्या है? दिस इज माय 30 वोल्ट, दिस इज माय 30 वोल्ट. ओके, और 2 ओम जो रेजिस्टेंस है वो मेरा लोड के जैसा ट्रीट हो रहा है, क्योंकि लोड के अक्रॉस में मेरे को करंट चाहिए. तो नॉर्टन्स थ्योरम में हम क्या करते हैं? लोड टर्मिनल को रिमूव करते हैं, फिर उसी टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं. तो यहाँ पे उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं. चलिए एक बार ये शॉर्ट सर्किट हो गया हमारा. तो यहाँ से मेरे को IAC का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके, IAC का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो बाय अप्लाइंग होमोजेनिटी प्रिंसिपल आई कैन कैलकुलेट द IAC वैल्यू. कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, यहाँ पे 30 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 2 एम्पियर है. तो व्हाट इज माय IAC वैल्यू? 10 by 2 is equal to 30 by IAC. ओके, चलिए, तो यहां से IAC का वैल्यू मिलेगा. IAC कितना होगा? IAC is equal to 30 into 2 divided by 10 that is equal to 6 एम्पियर. तो बाय अप्लाइंग रेसिप्रोसिटी थ्योरम मेरे को यहाँ पे IAC का वैल्यू मिला कितना? 6 एम्पियर. क्लियर? सो माय IAC वैल्यू इज 6 एम्पियर. देन आई हैव टू फाइंड आउट द RTH और RN वैल्यू. तो RN का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे कैसे? बाय अप्लाइंग फिगर ए पे आई हैव टू फाइंड आउट द RN वैल्यू. क्योंकि नॉर्टन्स थ्योरम के लिए क्या चाहिए मेरे को? एक शॉर्ट सर्किट करंट चाहिए दैट इज IAC. क्योंकि मेरे को यहाँ पे नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है इन पैरेलल विथ RN. एंड उसके बाद जो लोड टर्मिनल मेरा रिमूव हुआ था उस लोड टर्मिनल को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे. तो यहाँ पे लोड टर्मिनल क्या है? 2 एम्पियर. ओके, इस लोड टर्मिनल के अक्रॉस में कितना करंट है मेरा? Ix वैल्यू. सो IAC मेरे को मिला कितना? 6 एम्पियर. देन आई हैव टू फाइंड आउट द RN वैल्यू दैट इज नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए सेम मैं यहाँ पे फिगर ए का बात करूं, यहाँ पे कितना वोल्टेज है मेरा? 10 वोल्ट. ओके, यहाँ पे करंट कितना है? 2 एम्पियर. देन यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है RN वैल्यू. व्हाट इज माय RN वैल्यू? ओके, यहाँ पे कितना करंट है? यहाँ पे करंट है हमारा 5 एम्पियर. तो यहाँ पे देखिए, तो हमको यहाँ पे RN का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो RN वैल्यू क्या होगा? दैट इज बाय 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5 एम्पियर दैट इज इक्वल टू 2 ओम. सो RN वैल्यू इज 2 ओम हियर. तो यहाँ पे RN के वैल्यू के बदले में हम यहाँ पे पुट करेंगे 2 ओम. ठीक है, चलिए, तो अभी हमको फाइंड आउट क्या करना है? आई हैव टू फाइंड आउट द Ix वैल्यू. सो Ix वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज माय Ix वैल्यू? दैट इज इक्वल टू I शॉर्ट सर्किट इनटू 2 divided by total resistance that is 2 plus 2. So that is equal to 6 into 2 divided by 4.
3 एम्पियर, तो Ix वैल्यू इज माई 3 एम्पियर, Ix वैल्यू इज माई 3 एम्पियर। क्लियर? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पे देखिए, तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम आपको डायरेक्टली ना देखे, एक आपको और एक दूसरा थ्योरम के साथ मिक्स करके आपको प्रॉब्लम गिवन होता होगा। आइदर इट इज सुपरपोजिशन के था तो मेरे को मिक्स करके दिया होगा, नहीं तो नॉर्टन के साथ दिया होगा, नहीं तो थेवेनिन्स के साथ दिया होगा। क्लियर? तो ये यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या था, मेरे को ये सुपरपोजिशन के साथ मिक्स करके दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 में मेरे को नॉर्टन्स थ्योरम के साथ मिक्स करके गिवन है क्वेश्चन। क्लियर? तो जो भी होगा हम उसको उसी हिसाब से अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द रेसिप्रोसिटी थ्योरम। सो रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बाद मेरा आएगा टेलिजेंस थ्योरम। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम के साथ साथ टेलिजेंस थ्योरम भी इतना ज्यादा गेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी गेट में 1 मार्क का क्वेश्चन आने का यहाँ से भी चांसेस है। ठीक है, तो चलिए इसको भी डिस्कशन करते हैं। टेलिजेंस थ्योरम क्या बोल रहा है, इन एन आर्बिट्ररी नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ पावर एट एनी गिवन इंस्टेंट इज 0। तो क्या है, तो आपको एक आर्बिट्ररी नेटवर्क गिवन है, तो उस नेटवर्क में उसका जो भी एलिमेंट होगा उस सारा का सारा एलिमेंट को अगर पावर हम अलजेब्रिक सम करेंगे तो उसका वैल्यू मेरा 0 आएगा। ओके, दैट इज, इसका मतलब क्या है, द पावर डिलीवर्ड बाय सम एलिमेंट इज इक्वल टू द पावर अब्सॉर्ब्ड बाय रिमेनिंग एलिमेंट प्रेजेंट इन द नेटवर्क। तो इसका मतलब क्या है, तो नेटवर्क में सपोज करो कुछ एलिमेंट है जो कि पावर मेरा डिलीवर हो रहा है, और उस नेटवर्क उस एलिमेंट क्या कर रहे हैं, पावर मेरा डिलीवर कर रहे हैं, और कुछ एलिमेंट प्रेजेंट होगा जो कि जो पावर वो लोग उस एलिमेंट मेरा डिलीवर करेगा, ये एलिमेंट क्या करेंगे, ये सारा का सारा एलिमेंट उसको ऑब्जर्व कर लेंगे, सो दैट माय नेट पावर इज 0 इन ए नेटवर्क। सो मैथमेटिकली मैं क्या बोलूंगा, तो मैथमेटिकली what is the power, k is equal to 1 to n, pk is equal to कितना होगा मेरा, k is equal to 1 to n, vk ik is equal to 0। तो पावर का बात करेंगे तो पावर क्या है मेरा, वोल्टेज, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ओके, तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज माय n वैल्यू, n is equal to the number of element present in the network, तो नेटवर्क में कितना एलिमेंट प्रेजेंट है वो मेरा n दिखा रहा है। क्लियर? सो दिस इज मैथमेटिकली द टेलिजेंस थ्योरम। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, तो सपोज करो जो भी एलिमेंट मेरा नेटवर्क में प्रेजेंट है, तो वहां पे देखिए, तो उसका जो पावर मेरा, वो जो एलिमेंट मेरा पावर ऑब्जर्व करेगा या पावर डिलीवर करेगा, वो हमको कैसे पता चलेगा, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं जब हम पावर कैलकुलेशन डिस्कशन कर रहे थे बेसिक ऑफ नेटवर्क थ्योरी में, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो मेरा दो ही टर्म है, एक है पावर डिलीवर, दूसरा है पावर ऑब्जर्व। तो कुछ एलिमेंट पावर डिलीवर करेंगे और कुछ एलिमेंट मेरा पावर ऑब्जर्व करेंगे। तो सपोज करो एक एलिमेंट है मेरा, तो उस एलिमेंट में पावर ऑब्जर्व करेगा वो एलिमेंट या पावर डिलीवर करेगा, वो हमको कैसे पता चलेगा, वो हमको पता चलेगा इन द फ्लो ऑफ करंट। तो करंट का फ्लो कैसा होता है, तो सपोज करो उस एलिमेंट का पॉजिटिव जो साइन है और पॉजिटिव जो डायरेक्शन है, तो उसी पॉजिटिव साइन में करंट अगर एंटर करेगा, सपोज इस एलिमेंट में पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर हो रहा है, तो अगर पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर होगा तो ये क्या करेगा, ये पावर मेरा ऑब्जर्व करेगा। तो इसको मतलब ये पावर मेरा ऑब्जर्व करेगा। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं बोलूंगा तो एलिमेंट में करंट मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन और पॉजिटिव टर्मिनल में लीव हो रहा है, सपोज यहाँ पे दिस इज एलिमेंट, ओके, और एलिमेंट में जो करंट है मेरा वो मेरा पॉजिटिव टर्मिनल में लीव करेगा। तो दिस इज द करंट डायरेक्शन, यहाँ पे करंट मेरा पॉजिटिव में लीव कर रहा है। तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल में लीव करेगा मतलब पावर क्या होगा, पावर मेरा डिलीवर होगा। ये मेरा कॉन्सेप्ट था, ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर हो रहा है मतलब एलिमेंट में पावर ऑब्जर्व हो रहा है। अगर मेरा
पॉजिटिव टर्मिनल में करंट लीव कर रहा है तो पावर मेरा डिलीवर्ड हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे देखिए, तो इसके लिए जो सोर्स है मेरा, जो सोर्स मेरा प्रेजेंट है, सोर्स कैन डिलीवर और ऑब्जर्व पावर। तो जो सोर्स प्रेजेंट होगा मेरा नेटवर्क में, वो लोग आइदर डिलीवर करेगा पावर और ऑब्जर्व करेगा पावर। बट द पैसिव एलिमेंट, जो पैसिव एलिमेंट होए, द पैसिव एलिमेंट विल ऑलवेज ऑब्जर्व पावर। जो पैसिव एलिमेंट मेरा प्रेजेंट होगा वो लोग क्या करेंगे, वो लोग मेरा पावर को ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर। सो नेट पावर क्या है, इंटेलिजेंस थ्योरम क्या बोला है, द नेट पावर इन ए नेटवर्क इज जीरो। तो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ पावर। ओके, चलिए, तो इसका हम अभी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो इंटेलिजेंस थ्योरम का प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरम। ओके, तो पहला प्रॉपर्टीज है, द इंटेलिजेंस थ्योरम इज इंडिपेंडेंट ऑफ, द इंटेलिजेंस थ्योरम will independent of the nature of the element, nature of the element। तो ये क्या करेगा, इंटेलिजेंस थ्योरम नेचर ऑफ द एलिमेंट के ऊपर मेरा डिपेंड नहीं करेगा। बाकी जितना सारा हम थ्योरम अभी डिस्कशन किए हैं, सारा का सारा थ्योरम क्या करते हैं, एलिमेंट के नेचर और नेटवर्क के नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। हर एक थ्योरम में हम लोग देखते हैं इन लीनियर, बाइलेटरल और पैसिव, जो भी हम बोलते हैं। तो बट ये जो इंटेलिजेंस थ्योरम है, ये मेरा नेटवर्क और एलिमेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। दैट इज whether it is whether it is linear, non-linear, passive, एक्टिव, एटसेट्रा। तो इसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा इंटेलिजेंस थ्योरम, इट विल डिपेंड्स, इट विल डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज एंड करंट across the element, across the element। क्लियर, बात क्लियर हुआ आपको। तो क्या है, तो इंटेलिजेंस थ्योरम विल नॉट डिपेंड द नेचर ऑफ द एलिमेंट, इट विल डिपेंड्स ऑन द करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट। ओके, सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है, नंबर 2, इंटेलिजेंस थ्योरम gives the conservation of पावर, और हम बोलेंगे इसको एनर्जी, और एनर्जी। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ पावर मेरे को कौन शो कर रहा है, इंटेलिजेंस थ्योरम शो कर रहा है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो दिस इज द टू प्रॉपर्टीज ऑफ माय इंटेलिजेंस थ्योरम। ओके, चलिए इंटेलिजेंस थ्योरम के ऊपर एक न्यूमेरिकल डिस्कशन करते हैं, सो दैट आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। सो मेरा प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, verify the intelligence theorem in the given network, in the given network। ओके,
तो आपको एक नेटवर्क गिवन है, उस नेटवर्क में आपको हमारा इंटेलिजेंस थ्योरम हम वेरीफाई करेंगे। तो सपोज करो मेरा नेटवर्क है, यहाँ पे 2 एम्पियर एक करंट सोर्स है, ओके, उसके साथ यहाँ पे एक रजिस्टर कनेक्ट है, एंड यहाँ पे एक रजिस्टर कनेक्ट है, और एक मेरा यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है। दिस इज 2 ohm, दिस इज 2 ohm, एंड दिस इज माई 2 वोल्ट। क्लियर? चलिए, तो इस गिवन नेटवर्क में हम लोग इंटेलिजेंस थ्योरम वेरीफाई करेंगे। तो इंटेलिजेंस थ्योरम अगर वेरीफाई करेंगे तो क्या है मेरा इंटेलिजेंस थ्योरम? भाई हम लोग को प्रूव करना है पावर ऑब्जर्व और पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू पावर ऑब्जर्व। ओके, तो हम लोग को इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है कि कौन सा एलिमेंट पावर ऑब्जर्व कर रहा है और कितना पावर ऑब्जर्व कर रहा है, ओके, और कौन सा एलिमेंट मेरा पावर यहाँ पे डिलीवर्ड कर रहा है और कितना पावर यहाँ पे डिलीवर्ड हो रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग को प्रूव करना है कि अगर जितना पावर डिलीवर्ड होगा अगर उतना पावर यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है, सो दैट माय इंटेलिजेंस थ्योरम इज वेरीफाइड। क्लियर? चलिए, तो पहले हम देखते हैं कि हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का अगर पावर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई, तो वोल्टेज एंड करंट। तो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का मैं वोल्टेज कैलकुलेट करूंगा, मैं करंट कैलकुलेट करूंगा, तब जाके मैं पावर यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्लियर? तो सपोज करो यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 वोल्ट सोर्सेस है, ओके, और ये 2 वोल्ट सोर्सेस के साथ ये जो रेजिस्टेंस है मेरा, ये मेरा पैरेलल कनेक्शन है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी मेरा 2 वोल्ट वोल्टेज सोर्स होगा। ओके, नेक्स्ट, ये जो 2 ओम रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस में मेरा कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसमें मेरा 4 वोल्ट ड्रॉप होगा, 4 वोल्ट मेरा ड्रॉप होगा। ओके, अगर यहाँ पे मैं केवीएल अप्लाई कर दूं इस सोर्स में, तो यहाँ से यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, V2 एम्पियर। तो व्हाट इज माय V2 एम्पियर, दैट इज 4 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट, 6 वोल्ट। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा मेरा, 6 वोल्ट। ओके, 6 वोल्ट। क्लियर? चलिए, तो अभी देखिए, ये करंट सोर्स के अक्रॉस में करंट और वोल्टेज मेरे को पता चल गया। यहाँ पे मेरा 2 ओम के अक्रॉस में मेरे को यहाँ पे करंट भी पता चला, करंट क्या है 2 एम्पियर, एंड रेजिस्टेंस क्या है और वोल्टेज क्या है 4 वोल्ट। ये जो 2 ओम है, इसके अक्रॉस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो सपोज करो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा, तो यहाँ पे करंट कितना होगा, तो देखिए वोल्टेज क्या है, V इज इक्वल टू 2 वोल्ट, एंड मेरा R इज इक्वल टू 2 ओम। सो करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू V बाय R, तो दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 एम्पियर, 1 एम्पियर। तो यहाँ पे मेरा 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। अगर मेरे को इस ब्रांच में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा, टोटल करंट मेरा 2 एम्पियर आ रहा है, तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा, यहाँ पे मेरा 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ओके, तो देखिए अभी हम क्या करें, हर एक ब्रांच का और हर एक एलिमेंट में मेरे को करंट यहाँ पे पता चल गया, मेरे को यहाँ पे वोल्टेज पता चल गया, तो पावर हम निकाल सकते हैं। सपोज करो P2 एम्पियर, कितना है P2 एम्पियर, जल्दी से बताइए। P2 एम्पियर दैट इज 6 वोल्ट इंटू 2 एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 12 वाट। ओके, 12 वाट। इट इज डिलीवर्ड और ऑब्जर्व, it is delivered or observed, this is delivered, this is my delivered power। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो करंट का डायरेक्शन है मेरा, ये मेरा पॉजिटिव में लीव कर रहा है, अगर पॉजिटिव में लीव करेगा तो क्या होगा, मेरा डिलीवर्ड होगा। चलिए नेक्स्ट, P2 ओम, इस 2 ओम रजिस्टर का बात करेंगे, तो यहाँ पे कितना पावर होगा, दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट इंटू करंट कितना है 2 एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 8 वाट। ये मेरा
पॉजिटिव में करंट एंटर हो रहा है, सो ऑब्जर्व पावर, यहाँ पे पावर, इसमें पावर ऑब्जर्व होगा। क्लियर। नेक्स्ट, ये जो 2 ओम है, P 2 ओम, कितना है मेरा करंट, वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट, करंट कितना है 1 एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 2 वाट, ये मेरा होगा ऑब्जर्व पावर। पावर यहाँ पे कितना होगा, ऑब्जर्व करेगा। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए कितना है, करंट कितना है मेरा यहाँ पे P 2 वोल्ट, करंट कितना है 1 एम्पियर, वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर दैट इज इक्वल टू 2 वाट। ये पावर मेरा ऑब्जर्व पावर या डिलीवर्ड पावर, ये मेरा ऑब्जर्व पावर। क्यों ऑब्जर्व पावर, क्योंकि पॉजिटिव में करंट एंटर हो रहा है, तो पॉजिटिव में करंट एंटर होगा तो क्या होगा, पावर ऑब्जर्व होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो कितना वाट पावर मेरा डिलीवर्ड कितना हो रहा है, पावर डिलीवर्ड हो रहा है 12 वाट। ओके, पावर ऑब्जर्व कितना हो रहा है 8 वाट प्लस 2 वाट प्लस 2 वाट दैट इज इक्वल टू 12 वाट। सो यहाँ पे कितना क्या प्रूव हुआ, दैट इज हियर P डिलीवर्ड इज इक्वल टू P ऑब्जर्व। जितना पावर यहाँ पे डिलीवर्ड हो रहा है उतना पावर यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है। सो हेंस मैं बोलूंगा हेंस वेरीफाई द टेलिजेंस थ्योरम, टेलिजेंस थ्योरम। क्लियर। सो दिस इज द टेलिजेंस थ्योरम और क्वेश्चन नंबर 21। ओके, तो टेलिजेंस थ्योरम यहाँ पे खत्म होता है। टेलिजेंस थ्योरम के बाद हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे मेरा नेक्स्ट थ्योरम, जो कि है सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। सो टेलिजेंस थ्योरम के बाद हम अभी डिस्कशन करेंगे मेरा सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। तो सब्स्टिट्यूशन थ्योरम क्या बोल रहा है, इन ए लीनियर नेटवर्क एनी पैसिव एलिमेंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन आइडियल वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स। ओके, तो क्या है, मेरे पास एक लीनियर नेटवर्क है, उस लीनियर नेटवर्क में एनी पैसिव एलिमेंट को वी कैन कन्वर्टेड टू ए, वी कैन रिप्लेस्ड बाय एन आइडियल वोल्टेज सोर्स और बाय एन आइडियल करंट सोर्सेस। तो इसमें कुछ कंडीशन है, क्या कंडीशन है, ओके, ऑल अदर ब्रांच करंट एंड वोल्टेज आर कांस्टेंट। तो जो हम वोल्टेज, जो पैसिव एलिमेंट को हम कन्वर्ट करेंगे वोल्टेज और करंट सोर्स को, उसको छोड़ के और जितना भी ब्रांच करंट और वोल्टेज होगा वो मेरा कांस्टेंट होना चाहिए। एंड दिस इज पॉसिबल, ये कब पॉसिबल होगा, व्हेन द ओरिजिनल पैसिव एलिमेंट, जो मेरा ओरिजिनल पैसिव एलिमेंट है, एंड माय सब्स्टिट्यूटेड एक्टिव एलिमेंट, जिस ओरिजिनल पैसिव एलिमेंट को हम एक्टिव एलिमेंट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, विल ऑब्जर्व सेम पावर, वो दोनों के दोनों सेम पावर ऑब्जर्व करना चाहिए, तब जाके ये कंडीशन मेरा सैटिस्फाई होगा। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। तो क्या बोला है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन थ्योरम, सपोज करो मेरे पास एक नेटवर्क है, दैट इज ए लीनियर नेटवर्क। ओके, माय नेटवर्क इज लीनियर। तो उस लीनियर नेटवर्क में मेरे पास यहाँ पे एक पैसिव एलिमेंट है, लेट दिस करंट रेजिस्टेंस इज आर। ओके, तो इस रेजिस्टेंस को मैं आर ले रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए करंट मेरा आई करंट फ्लो हो रहा है। तो इस रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे और हम रिप्लेस करेंगे बाय ए वोल्टेज सोर्स। ओके, तो उसको मैं वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर सकता हूं। तो वोल्टेज सोर्स क्या है, तो इस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू क्या होगा पहले देखेंगे। तो लीनियर एलिमेंट और लीनियर नेटवर्क, लीनियर नेटवर्क में हम उसको कन्वर्ट करेंगे बाय ए वोल्टेज सोर्स। ओके, बाय ए वोल्टेज सोर्स, एंड दिस वोल्टेज सोर्स इज कितना होगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो ये जो करंट है और इस करंट का वैल्यू और इस रेजिस्टेंस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू मिलेगा वो मेरा होगा वोल्टेज का वैल्यू, और उस एक्टिव वोल्टेज सोर्स का वैल्यू होगा। उसको हम करंट सोर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या है करंट सोर्स, तो सपोज करो करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे
दैट इज लीनियर। ओके, तो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है मेरा, तो यहाँ पे करंट सोर्स में भी हम कन्वर्ट कर देंगे उसको। इस करंट सोर्स का डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड, और ये करंट सोर्स होगा आई, जो कि होगा V बाय आर, जो कि होगा V बाय आर। क्लियर? चलिए, तो कंडीशन क्या बोल रहा है यहाँ पे? व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज माय पावर अक्रॉस, व्हाट इज द पावर, लेट द पावर अक्रॉस दिस रेजिस्टर पी आर, ओके, इज इक्वल टू पी वी। तो वोल्टेज में जो जितना पावर है, यहाँ पे जो भी वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे जितना पावर एब्जॉर्ब करेगा वो, ये उतना ही पावर, सेम पावर एब्जॉर्ब करेगा। अगर मैं करंट सोर्स को कन्वर्ट करूं, ये भी मेरा सेम पावर एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज इक्वल टू V क्रॉस आई, और हम बोलेंगे इसको आई स्क्वायर आर वाट। तो तीनों के तीनों सेम पावर ऑब्जर्व करेगा, तब जाके मैं उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। क्लियर? चलिए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कशन करते हैं, तब जाके आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन थ्योरम के ऊपर न्यूमेरिकल है, फाइंड द सर्किट, और फॉर द सर्किट, तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 22। फॉर द सर्किट given below, okay, given below, the 1 ohm resistor, 1 ohm resistor can be replaced by, ओके, तो 1 ohm रेजिस्टर का हम रिप्लेस करेंगे, आइदर वोल्टेज सोर्स में रिप्लेस करेंगे और करंट सोर्स में रिप्लेस करेंगे। सपोज करो मेरा जो सर्किट है, दिस वन इज माय गिवन सर्किट, ओके, सो दिस इज माय गिवन सर्किट। तो यहाँ पे देखिए, इस सर्किट में जो 1 ओम रजिस्टर है, उस 1 ओम रजिस्टर को हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो सपोज करो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि मैं इस 1 ओम रजिस्टर को रिप्लेस कर रहा हूँ बाय अ वोल्टेज सोर्स, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स? तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये 1 ओम रजिस्टर जितना पावर एब्जॉर्ब करेगा, तो उसको अगर मैं वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करूं, वो वोल्टेज सोर्स में मेरा सेम पावर कन्वर्ट ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, उसका वोल्टेज निकालेंगे। तो वोल्टेज निकालने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा क्या है, 1 ओम रजिस्टर है। तो अगर इसका करंट मेरे को यहाँ पे पता चल जाएगा, करंट 1 ओम अगर पता चल जाएगा, तो वोल्टेज निकाल सकता हूँ। तो करंट के लिए हम क्या करेंगे, टोटल करंट यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द टोटल करंट? टोटल करंट आई इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या है, अगर इस आर इक्विवेलेंट को मैं सॉल्व करूँ, तो 3+1 सीरीज में है, 3+1, ओके, ये मेरा पैरेलल है किसके साथ, 4 ओम के साथ पैरेलल है। ओके, देन ये टोटल जो है, ये मेरा सीरीज में है किसके साथ, 3 के साथ, 3 ओम के साथ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पैरेलल विथ 4, ये आ जाएगा मेरा कितना, 2+3, दैट इज इक्वल टू 5 ओम। तो यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या होगा, 10/5, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो टोटल करंट इज 2 एम्पियर। देन व्हाट इज माय I1? तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे करंट डिवीजन हो रहा है, तो करंट डिवीजन फॉर्मूला अगर पुट करेंगे, तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा, यहाँ पे कितना, टोटल मेरा 1 एम्पियर, सॉरी, टोटल मेरा 2 एम्पियर करंट यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 4 ओम रजिस्टर है, इस ब्रांच में भी 4 ओम रजिस्टर, तो रजिस्टर का वैल्यू यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे देखिए, इक्वली डिवाइड होगा, इक्वली डिवाइड होगा मतलब यहाँ पे मेरा 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे भी मेरा 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। ओके, तो मेरे को यहाँ पे मिल गया क्या, I1 ओम इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो इसको मैं वोल्टेज सोर्स से अगर रिप्लेस कर दूं, तो क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज सोर्स हियर?
दिस इज द वोल्टेज सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स का वैल्यू क्या होगा, दिस इज 4 ओम, दिस इज 3 ओम, दिस इज 10 वोल्ट एंड यहाँ पे 3 ओम है, दैट इज इक्वल टू V is equal to I into R, that is equal to 1 into 1, that is equal to 1 volt. So voltage is 1 volt. तो मैं इस रेजिस्टर 1 ओम रेजिस्टर को by using substitution theorem I can replace by a voltage source which value is 1 volt. Clear? So this is the substitution theorem. तो आज की इस वीडियो में हम लोग तीन थ्योरम के बारे में डिस्कशन किए हैं। पहला था हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बाद हम टेलिजेंस थ्योरम के बारे में गए, तो टेलिजेंस थ्योरम के बाद हम लोग डिस्कशन किए हैं लास्ट में, दैट इज माय सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। ओके, तो इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी जो रह गया तो थ्योरम हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो बाकी जो मेरा रह गया दो थ्योरम, दैट इज माय मिलीमन्स थ्योरम एंड माय डुअलिटी थ्योरम, तो ये दोनों को दोनों हम एक ही क्लास में खत्म करेंगे। उसके बाद मेरा जो यूनिटी 3 है वो खत्म होगा यहाँ पे नेटवर्क थ्योरी का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बाय स्टार्टिंग मिलीमन्स थ्योरम। थैंक यू।